शौणितपुर के राजा बलि के पुत्र थे बाण यानी बाणासुर। बाणासुर उनके पुत्र हैं। उनके एक बेटी जिसका नाम है उषा। ये उषा मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध से प्रेम कर बैठी। सपने में इसने अनिरुद्ध को देखा। सपने में, हकीकत में नहीं देखा, सपने में देख लियो और तुरंत जग गई, व्याकुल उठी कि मुझे वो सुंदर कुमार उससे मिलना है। ये सुंदर सुकुमार जो मेरे सपने में आया है ये मुझे चाहिए, कहां है? और उसकी सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। बड़ी खास सहेली उसकी थी वो चित्रलेखा, उषा की। नाम इसलिए था चित्रलेखा क्योंकि ये चित्र बनाती थी, बिल्कुल ऐसा बना देती जैसा आप बताओगे वैसा चित्र बना देती थी। अब ये अपनी सहेली से कह रही है उषा कि देख बहन, आज सपने में ऐसा सुंदर कुमार पुरुष मैंने कोई देखो है। अब मोए वो पुरुष जो है वही पति रूप में चाहिए, अब किसी और के प्रति मेरा मन नहीं जा सकता है। अब वो कहे हमें क्या पता सपने में तेने कौन देख ला? नाम पता? बोले नाम भी ना पता। पहले कबू देखो? बोले ना, आज सपने में पहली बार देखो। आखिर ऐसा कौन है? बोले इतनी सुंदर है कि उस जैसा सुंदर तो मैंने कोई देखा ही नहीं है। उषा बोली कहीं तेने कामदेव तो ना देख लो। उषा ने चित्र बनाया कामदेव का, कामदेव को फोटो बना के दिखाया, जी है? बोले जे ना है, कुछ कुछ ऐसा लगता है पर हाँ है ऐसे ही सुंदर। अब इंद्र का बना दिया, बोले इंद्र तो ना है? बोले जे नहीं है, इससे बढ़िया तो पहले वाला थोड़ा मिल रहा था। अरे कहीं ऐसा तो ना है जाके सपने में पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्वयं भगवान द्वारकाधीश आ गए हों। उसने द्वारकाधीश को चित्र बनाया। बोली जे तो ना है पर जई जैसा है। बोले ये नहीं है, इसके जैसा है तो इसके जैसा इसका बेटा होगा। प्रद्युम्न ने बना दिया। प्रद्युम्न स्वयं कामदेव है। बोले यही है? बोले ये नहीं पर हाँ बहुत कुछ इस जैसा है। बोले प्रद्युम्न भी ना है तो माने प्रभु के बेटा को फोटो बनाया अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध को फोटो देखते ही तुरंत बोल पड़ी यही है, यही है वो। वो बोली चित्रलेखा बता कैसे लेके आऊं? सपने में देखो तो देखो, तेने ऐसो देख लो, बहुत दूर है। देख बहन तो मेरी मदद करनी पड़ेगी, कैसे भी कर, मुझे ये कुमार चाहिए। और चित्रलेखा उषा के संग में जाकर के मायावी थी, सोते हुए अनिरुद्ध को हरण करके ले आई, किडनैप कर लाई और हरण करके ला करके उषा के कक्ष में उसे सुला दिया। और उस कमरे में जब अनिरुद्ध जगा तो देख के चौंक गए, मुझे कहां आएगा? उस बाणासुर की बेटी ने उसके हाथ को पकड़ करके कहा कि देखो मैंने आपको स्वप्न में देख करके ही अपना पति मान लिया है, अब आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। अब वह भी बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अनिरुद्ध को भी उस पर मोह आ गया। अब ये उषा अनिरुद्ध दोनों संग में वहीं रहने लगे, उसी कमरे में, उसी कक्ष में। इधर कन्हैया और उनके परिवारी जन अनिरुद्ध ढूंढ रहे हैं और जी यहाँ पे आराम से उषा के कमरा में रह रहा, बिना ब्याह के ससुराल है। अब का भयो, एक दिन सैनिक ने सुना कि कमरे में राजकुमारी के संग कोई पुरुष है। वो तुरंत राजा के पास गया, बोले महाराज आप तो बर्बाद हो गए, लुट गए। क्यों? बोले आपकी राजकुमारी, उसके कमरे में किसी पुरुष की आवाज आ रही है। कौन पुरुष है? आकर के देखा तो अनिरुद्ध वहां पर था। जेल में डाल दिया अनिरुद्ध को, कारागार में डाल दिया उसे।
सजा दी जाएगी, इसके बहुत भारी सजा दी जाएगी। अब भगवान को पता लग गया कि हमारे पौत्र को, हमारे नाती को जेल में डाल रखा है बाणासुर ने। भगवान ने बाणासुर से युद्ध किया। अरे हमारा बेटा, हमारा पौत्र तेरे घर थोड़ी आयो, तेरी छोरी उठा करके वहां लाई और जेल में तेना वहां छोड़ा डालो, कारागार में हमारा छोरा डाल दियो। युद्ध हुआ महा भयंकर। बाणासुर को मारने के लिए भगवान उद्यत हुए तो भगवान शंकर ने बाणासुर की रक्षा कर ली, क्योंकि शिव का भक्त था बाण। तो महादेव ने उसे बचाया और बाणासुर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। और फिर अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग में विधि पूर्वक कराया गया। उनको ब्याह भयो। फिर बोले द्वारकाधीश भगवान की।